ये क्या कह रहे हो सेठ? ये तो गजब हो जाएगा। भाई एक बार फिर सोच लो। सोची पिया कि बंदा हुआ। मैंने बहुत सोच समझ के सावन को लड़की उठाने का कहा है सारे। एक तीर से कई निशाने लगाए मैंने। किसी ने मुझसे अपने एहसानात और नमक का हिसाब मांग लिया। आज गाड़ी में बैठे पिया जी। क्या तुमने उसे जाने क्यों दिया? कि अगर मेरी बेटी ना मिली ना तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। तुमने कहा चली? गाँव तो पिया, हमारा बात करना बहुत जरूरी है। तुम्हारे दिल में क्या है सावर? जो मेरे दिल में है वो मैं सच में कह दूं तो आप मान लेंगे। मूसा को इस बात की भनक पड़ चुकी है कि सावल भी पिया को पसंद करता है और दूसरी जानिब उसका अपना बेटा अलियार भी पिया के बगैर रह नहीं सकता। और यहाँ पर दाऊद ने भी जब से पिया को देखा है तो उसके दिलो दिमाग पर वही छाई हुई है। तो यहाँ पर अब दाऊद ने ये हरबा अपनाया है कि उसने सावल को ही इस बात का कह दिया है कि वो किसी भी तरह पिया को उठाकर उसके पास ले आए और अलियार को इस बात का पता ना चले। यहाँ पर सावल जो है वो दाऊद का वफ़ादार है और अपने बॉस की किसी बात को रद्द नहीं कर सकता। तो अब सावल जो है वो इसी तरह करेगा, वो पिया को किडनैप कर लेगा और किडनैप करके दाऊद के पास लेकर आने लगेगा। लेकिन जब सावल को पता चलेगा कि दाऊद ने उसको ये हुक्म दे दिया है और यहाँ पर सावल का जो दोस्त है वो सावल से ये कहता है कि एक बार सोच लो कि आप जो करने जा रहे हो क्या वो ठीक है। तो सावल यहाँ पर उस अपने दोस्त से कहता है कि जो सोच में पड़ जाता है तो समझो वो काम से गया। तो बिना सोचे समझे वो अपने बॉस का हुक्म को बजा लाता है, क्योंकि सावल को लगता है कि वो उसकी रगों में जो खून है वो वफ़ादारों का खून है और वो अपने बॉस के साथ नमक हरामी नहीं कर सकता और उसके हुक्म को फ़र्ज़ की तरह समझकर निभाता है। और जब सावन जो है पिया का रास्ता रोकेगा और गाड़ी लेकर उसकी तरफ जाएगा और पिया सावन को देखेगी तो यहाँ पर सावन पिया को कह देगा कि मुझे हुक्म मिला है कि आपको वहाँ पे पेश किया जाए और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर पिया को बैठने को कहेगा। पिया तो जो है सावन से डरती नहीं है, तो इसी वजह से पिया बिना सोचे समझे सावन की गाड़ी में सवार हो जाएगी, क्योंकि पिया को लगता है कि जो हकीकत अब पिया पर खुल चुकी है कि उसके बाबा ने उसको जुए में हारा था, इस बात की तस्दीक जो है वो अगर कोई कर सकता है तो वो सावन ही है। सावन ही उसके बाबा को शुरू के दिन से ही जानता है, ना सिर्फ इसके बाबा को बल्कि मूसा को भी जानता है। तो यही है जो मुझे सारी हकीकत से आशना कर सकता है। तो पिया के जहन में शायद ये सवालात होंगे कि मैं सावल के साथ गाड़ी में बैठ जाऊंगी और इससे अपनी मन चाहे सवालात पूछ लूँगी और उस मुझे हकीकत का पता चल जाएगा। लेकिन सावल जो है पिया को गाड़ी में तो बिठा दिया है उसने और दाऊद के हुक्म के मुताबिक उसको अगवा करने की कोशिश भी कर ली है, लेकिन सावल का दिल अब ये नहीं मान रहा कि पिया को उसके हवाले कर दे, क्योंकि सावल ख़ुद भी कहीं ना कहीं पिया से प्यार करता है और उसके दिल में पिया के लिए जो एहसासात जो जज्बात हैं वो उसके सामने ज़ाहिर करने की कोशिश करेगा। और पिया भी जो है वो भी जान चुकी है कि सावल भी उससे प्यार करता है, लेकिन पिया जो है वो तो अलियार से प्यार करती है। वहाँ दूसरी जानिब अलियार बहुत ज़्यादा परेशान है पिया को अपने बाबा को लेकर, क्योंकि उसके बाबा तो ये कहते हैं कि पिया के बाबा असलम ने उनका कोई कीमती चीज़ लेकर भागे थे और उनसे वो हासिल करनी है और उनकी पुरानी दुश्मनी है। जबकि अलियार चाहता है कि अगर कुछ छोटा मोटा मामला है तो माफ़ी मांग कर बात को ख़त्म करते हैं और जिस तरह हम रिश्ता मांगने गए थे ये रिश्ता इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं और रिश्ता मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर दाऊद जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी और अनापरस्त है। वो उसको लगता है कि मैं इतना बड़ा शख्स हो कि कैसे उस 2 टके के मिस्त्री से माफ़ी मांगूंगा। लेकिन यहाँ पर अलियार की जो अम्मी है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है अलियार की सूरत हाल को भी लेकर, और साथ ही साथ दाऊद के बदलते हुए रवैये को लेकर वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी शक हो चुका है कि दाऊद कुछ ऐसा करेगा जिस
जिसकी वजह से बाप बेटे में आपस में क्लैशेस बढ़ेंगे और ये दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे के मुखालिफ हो जाएंगे। लेकिन वो ये हरगिज़ भी नहीं चाहती कि ऐसा कभी भी हो, क्योंकि वो अपने बेटे को भी जानती हैं कि वो किस कदर ज़िद्दी लड़का है और अपने शौहर को भी जानती हैं कि वो किस कैटेगरी का मालिक है। अगर बात की जाए पिया की, तो पिया ने जब से अपने बाबा और उस शख्स की बातें सुनी हैं और इसको इस हकीकत का इल्म हो गया है कि पिया की जो अम्मी हैं वो इसके बाबा की वजह से ही इस दुनिया से गई हैं, और यहाँ तक कोई बात ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि इतनी बड़ी हकीकत जो है पिया तस्लीम नहीं कर पा रही कि उसके अपने सगे बाप ने पिया को एक जुए के दाव में हार लिया था। तो अब जो पिया है वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुकी है और यहाँ तक कि वो तो बीमार भी हो चुकी है जब से उसको इस हकीकत का पता चला है। और असलम के दिल में भी कहीं ना कहीं ये डर है और वो ख़ुद कलामी करते हुए इस बात को सोचता है कि अगर मेरी बात इसने सुन ली हो, जो निसार चरसी ने मुझे कहा है, अगर पिया ने सुन ली हो तो मैं और मुझसे कोई सवाल कर लिया इस मुतालिक, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। और ख़ुद ही को तसल्ली देते हुए ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पिया ने कोई भी बात नहीं सुनी होगी। लेकिन इस बात से वो बेखबर है कि पिया ने एक एक लफ्ज़ सुन लिया है। और जब निसार चरसी जाकर दाऊद को ये बात बताता है कि मैं जब असलम से बात कर रहा था तो मुझे 100% यकीन है कि उसकी बेटी ऊपर खड़ी होकर एक एक बात सुन रही थी, तो यहाँ पर दाऊद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और असलम चरसी से ये कहता है कि तुमने कमाल कर दिया है, तुमने एक तीर से 2 निशाने किए हैं और मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इसीलिए मैंने ये टास्क तुम्हें दिया है कि तुम जाकर उससे बात करो। अब मुझे उम्मीद है कि जो बात उसके बाप ने बचपन से लेकर आज तक पिया से छुपाई थी वो पिया को अब पता चल गई होगी और पिया अपने बाप से नफ़रत करने लग जाएगी और इस तरह से ही मेरे बेटे के रास्ते से भी हट जाएगी और मैं फिर इसको उठा कर ले आऊँगा और अपनी ज़िद भी पूरी कर लूँगा और अपनी जुए में जीती हुई लड़की को अपना लूँगा। यहाँ पर दाऊद की नीयत ख़राब हो रही है। दाऊद ये चाहता है कि पिया से वो शादी करे, लेकिन आलियार जो है वो पिया से सच्ची मोहब्बत करता है और पिया भी आलियार से मोहब्बत करती है। अगर बात की जाए सावन की, तो सावन भी मोहब्बत में पीछे नहीं है। वो तो बचपन से ही पिया को देखते आ रहा है और पिया का गर्दीदा और दीवाना है और उसके दिल में भी पिया के लिए एहसासात और जज्बात हैं। और इस बात से पिया भी नावाकिफ़ नहीं है। पिया भी जानती है कि जो सावल है वो भी पिया को पसंद करता है, लेकिन पिया जो है वो पूरी तरह से अलियार में इंटरेस्टेड है। उधर दूसरी जानिब जब असलम को पता चलता है कि पिया अब तक घर नहीं पहुंची तो वो घबरा जाता है और भागते हुए घर की तरफ आता है, अपनी बीवी से कहता है कि मेरी बेटी कहाँ है। तो जो उसको बताया जाता है कि वो अभी तक घर नहीं आई तो वो बहुत घबरा जाता है और अपनी बीवी से ये कहता है कि अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा, क्योंकि उसके दिल में डर तो है कि मूसा किसी भी वक्त आकर उसकी बेटी को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो भागते हुए घर से निकलता है, बाइक निकालता है और सड़कों पर ख्वार फिरता है और अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है। तो अब देखना ये है कि क्या सावल पिया को जाकर दाऊद के हवाले कर देगा या फिर उसका बाप पिया को ढूंढने में कामयाब हो जाएगा। ये तो आने वाला एपिसोड ही बताएगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।